औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मारिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमल ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ़्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। हज़रान गिरामी सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 है, इसकी आयत नंबर 24 हमारा उन्वान रही। सिलसिले मजालिस की चौथी मजलिस है, कल पाँचवीं और आखिरी मजलिस है। मैंने उसूल दीन के उन्वान से कोशिश की आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूँ। तौहीद व अदल को, नबुव्वत को गुज़श्ता 3 मजालिस में पेश कर चुका हूँ। आज इमामत से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में मतालिब पेश करना चाहता हूँ कि इरशाद बारी ताला होता है कि अल्लाह मिसाल जब देता है कलिमा तय्यबा की, तो अल्लाह कहता है कलिमा तय्यबा की, पाक कलिमे की, तय्यब यानी पाक, पाक कलिमे की मिसाल एक पाक दरख्त के मानंद है कि जिसकी जड़ बहुत मजबूत है और उसकी शाखें आसमान से गुफ्तगू कर रही हैं। अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, उसकी शाखें आसमान तक पहुँची हुई हैं। और इसके बाद की आयत में अल्लाह ने कहा है कि और ये जो बुरी बातें हैं, कलमा खबीसा है, तो अल्लाह ने कहा कि ये बुरी बातें जो हैं वो एक शजरा खबीसा की मानंद हैं कि मा लहा मिन करार, उसकी जड़ ज़मीन के अंदर नहीं है बल्कि महसूस होता जैसे ज़मीन के ऊपर जड़ है, बहुत कमज़ोर है। कभी भी बातिल से ना घबराएं। बातिल ज़ाहिरी लिहाज से जितना भी मजबूत हो, खोखला होता है। चाहे बातिल के पास हुकूमत हो, तख्त हो, ताज हो, सिक्का हो, प्रोपेगेंडा हो, ये सब चीज़ें हार जाती हैं क्योंकि बातिल खोखला होता है। और अल्लाह कह रहा है कि कलिमा तय्यबा से कभी भी दूरी इख्तियार ना करना, कभी ये ना देखना कि हक़ के मानने वाले कितने कम हैं, हमेशा हक़ की फतह होगी। चाहे हक़ के साथ कभी करबला में 72 हों, कभी बदर में 313 हों, हमेशा हक़ को फतह होगी क्योंकि हक़ के साथ खुदा है। तो इसलिए कभी घबराया ना कीजिए कि हम लिक़िल्लत अददिना, कि हमारे अदद कम हैं, हम तादाद में कम हैं। अल्लाह ने कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन यग़लिबु मिअत, यानी फ़िअतन कसीरा। अल्लाह कहता है बड़े बड़े हमने देखे, फ़िअतिन क़लीला, फ़िअ कहते हैं ग्रोह को। अल्लाह कहता है बड़े छोटे छोटे ग्रोह, क़लीला बड़े कम अदद वाले छोटे ग्रोह, हमने उनको बड़े बड़े ग्रोहों के ऊपर फतह दी है। कसरत को कभी कोई देख के नाज ना करे। अल्लाह ने कसरत की तारीफ नहीं की है।
अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सरुहुम ला यअलमून। अल्लाह कहता है अक्सरियत के पास ना अक्ल है ना अक्सरियत के पास इल्म है। अक्सरियत की कोई कुरान में तारीफ नहीं आई है। वक़लीलुम मिन इबादिय शकूरा, अल्लाह कहता है मेरे बहुत कम बंदे हैं जो शुक्रगुजार हैं। जन्नत में जाने वाले कम हैं, तो कोई हमें भी कसरत का धौंस ना दे। बात अगर पहुंच रही हो, हमें कभी भी कोई कसरत का धौंस ना दे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास दलील होनी चाहिए, बात इल्म से अक्ल से होनी चाहिए। कभी भी इंसान जो अपनी बात बंदूक से मनवाए, समझ लीजिए हक पे नहीं है। जो असलहे से, तलवार से, बंदूक के जोर से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे, हक पे नहीं है। मैं पहुंचा नहीं पा रहा बात। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी हक्कानियत के लिए अल्लाह ने मुझे कुरान दिया है, अहले बैत दिए हैं। तो अब वहाँ मुकाबले के अंदर अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान सब के सब जमा होने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुकाबला करेंगे। पैगंबर ने कहा मुकाबला करना चाहते हो तो इल्म में मुकाबला करो। तवज्जो हो, मौजू मेरा इमामत है आज। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मुकाबला करो इल्म में। कुरान इल्म है, इसमें अदब है, इल्म अदब से मुकाबला, जहाँ इल्म अदब ना हो। तो उन्होंने कहा भाई जनाब हम इल्म में मुकाबला कर सकते हैं, हबीब खुदा का ना अदब में मुकाबला कर सकते हैं, क्या किया जाए? तो उन्होंने 3 तरह की साजिशें पैगंबर के खिलाफ ईजाद की। मजमा मेरे साथ रहे। 3 तरह की साजिशें पैगंबर के खिलाफ तैयार की। मुझे 3 साजिशों पे जोर नहीं है, साजिशें कुरान के रूह से। उन लोगों ने, मुशरिकीन और कुफ्फार ने पैगंबर के खिलाफ 3 तरह की साजिशें पाली। तो पहले अबू सुफियान ने सारे कुरैश के सरदारों को जमा किया और कहा कि हबीब खुदा के खिलाफ जो पहली साजिश है वो ये होनी चाहिए कि वे बच्चों को जमा करें और कह दिया जाए ये मजनून है, दीवाने हैं माज़अल्लाह, और बच्चे पत्थर मारने लगें, ये खुद ब खुद तंग आ जाएंगे, तबलीग बंद कर देंगे। सारे बच्चों के हाथों में पत्थर दिए, बच्चे पत्थर लेके आ गए, पैगंबर इस्लाम को पत्थर मारने लगे। जैसे ही पैगंबर घर से निकलते, ऐलान रिसालत के बाद बच्चे पत्थर मारते और नारे लगाते रहते, हादा मजनून, मजनून है, ये मजनून है। तो ये माज़अल्लाह जब नारे लगाते, मजनून कहते, पत्थर मारते। पैगंबर जैसे ही पहले दिन घर वापस आए, जनाब अबू तालिब ने सवाल किया, मैं इशारा कर चुका हूँ किसी और जगह पे, आगे बढ़ूंगा बहुत तेज़ी से। पहले ही दिन जनाब अबू तालिब ने देखा तो सवाल किया, भतीजे क्या बात है, ये जिस्म पे निशान कैसे हैं? पूरे बदन पे आपके निशान है? का नहीं चाचा जान कोई बात नहीं। का नहीं मुझे बताइए। क्या चाचा जान, वो अबू सुफियान ने सब के सब अपने कुरैश के बच्चों को जमा किया, उन्हें ये कह दिया कि मैं मजनून हूँ, बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। तो जनाब अबू तालिब ने जैसे ही सुना, फ़ौरन रसूल खुदा का बाजू थामा का, भतीजे मेरे साथ चलिए। मजमे की तवज्जो हो, रसूल खुदा ने ये नहीं कहा चाचा जान अब मैं जवान हूँ, 40 साल से ऊपर हो चुका हूँ, ठीक है पाला आपने है, लेकिन अब मैं खुद रसूल हूँ। नहीं, जैसे ही जनाब अबू तालिब ने कहा मेरे साथ चलिए, पैगंबर चल दिए। जिसके साथ बगैर चूनो चरा के रिसालत चल दे उसे अबू तालिब कहते हैं। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब आए और आने के बाद दस्तक दी, अबू सुफियान के दर पे देखा, सबके सब कुरैश के सरदार बैठे थे। फौरन अबू सुफियान ने बाहर आने के बाद कहा, अबू तालिब क्या बात है? कहा तुम्हारे बच्चों ने, ये कुरैश के बच्चों ने मेरे भतीजे को पत्थर मारे हैं। तो फौरन अबू सुफियान ने बस एक ही जुमला कहा कि ए अबू तालिब, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। तो जनाब अबू तालिब ने कहा फिर सोच लो, एक बच्चा मेरे घर में भी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने सिर्फ गहवारे में देखा था अशदर के 2 टुकड़े करते। वो इमामत की तफूलियत थी, बचपना पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। उन्होंने तिफली का ज़माना देखा था इमामत का, अभी लड़कपन नहीं देखा था, नौजवानी नहीं देखी थी। पता नहीं बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। वो चंद दिन के जनाब अमीर को देखा था कि अशदहे के 2 टुकड़े कर दिए थे, अभी मालूम नहीं था 13 बरस के कैसे हैं। तो एक मरतबा जनाब अबू तालिब ने बस जुमला कहा, आ गए, मुझे इमामत को पेश करना। घर आए और आने के बाद फ़ौरन जनाब अमीर को आवाज़ दी, कहा या अली, कल जब मेरा भतीजा मोहम्मद जाए तो आप साथ जाइएगा और मुझसे वादा कीजिए कि कोई पत्थर इन्हें नहीं लगेगा। तो जनाब अमीर ने कहा, बाबा जान मेरा आपसे वादा है, जो पत्थर चलेगा वो मैं अपने सीने पे लूँगा और इन तक कोई पत्थर नहीं पहुंचने दूंगा, मुझे सिर्फ इशारा करना है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा जनाब सरवर कायनात जैसे सुबह नुमुदार हुई, घर से चले, जनाब अबू तालिब ने जनाब अली अलैहिस्सलाम को देखा, जनाब अमीर ने जनाब अबू तालिब को देखा, आंखों ही आंखों में बात हो गई। एक मरतबा जनाब अमीर चले, आपने कुरान पढ़ रखा है कि कुरान कहता है वश्शम्स वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा
सूरज की कसम और उसकी किरणों की कसम, चांद की कसम, जब वो तवाफ कर रहा हो, इस्लाम के शम्स का नाम मोहम्मद है तो कमर का नाम अली है। ऐसा गिरामी यहां से सरवर कायनात चले, पुष्प पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम में जैसे ही पत्थर आया, जनाब अमीर फौरन सामने आया, पत्थर सीने पे लिया। जिस बच्चे ने पत्थर मारा था एक मर्तबा उसका हाथ पकड़ा, जब हाथ छोड़ा तो हाथ टूट चुका था। दूसरे ने पत्थर मारा, गिरेबान में हाथ डाला, जब दीवार पे फेंक के मारा सर फट चुका था। जो बच्चा पत्थर मारता जनाब अमीर उसे उठा के दीवार पे मार देते, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फटा। सारे बच्चे रोते पीटते घर पहुंचे। आज मक्के के हर घर में अली अली हो रहा था। तो मुझे सारा का सारा जो मैं सारी तमहीद बांध रहा हूं जिस जुमले के लिए काश मैं पहुंचा पाऊं, तो एक मर्तबा मक्के के हर घर में अली अली होने लगा। सब के सब वालिदैन ने बच्चों से पूछा कहां से मार खा के आए हो? कहा वो अबू तालिब का बेटा अली है, उसने हमें मारा है। तो अब सारे के सारे कुरैश में अपने अगर अल्फाज में पेश करूं, अपने टूटे हुए खिलौने लेके अपने अपने सरदारों के पास पहुंचे। कहा भाई वो अबू तालिब के बेटे ने हमारे बेटे को मारा है। सारे सरदारों ने कहा चलो अबू सुफियान के पास। अबू सुफियान के पास आया, कहा अबू सुफियान, अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा है। कहा सब के सब अपने बच्चों को लो, मेरे साथ चलो, अबू तालिब से बात करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि दो निजाम हैं, एक निजाम की सरदारी अबू सुफियान कर रहा है, दूसरे निजाम की सरदारी अबू तालिब कर रहे हैं। अगर बात पहुंच रही हो तो जनाबे अबू तालिब की बारगाह में सारे के सारे कुरैश के सरदार आए, मुशरिकीन कुफार के आके दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, जनाबे अबू तालिब ने दरवाजा खोला, देखा सब के सब सामने खड़े हैं। कहा अबू सुफियान क्या बात है? कहा अबू तालिब आपके बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। जनाबे अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा बच्चों का मामला बच्चों में रहने दो। तो अब गिरामी ये पहला मंसूबा नाकाम हो गया, रिसालत के खिलाफ पहला मंसूबा नाकाम हुआ। दूसरा मंसूबा उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा भाई अब खवातीन को कहो कि रास्ते में कूड़ा फेंकने लगे, कांटे बिछाने लगे, ताकि हबीब खुदा, मैं हबीब कह रहा हूँ, वो तो नाम लेते थे, कहा ताकि अब्दुल्ला का यतीम मोहम्मद जो है वो तबलीग न कर सके। तो कहा रास्ते में कांटे बिछाओ। कूड़े फेंकने लगी खवातीन, कांटे बिछाने लगी। पैगंबर इस्लाम फिर भी ना रुके, तवज्जो हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरा मरहला क्या आया? कहा मर्दों से कहो ये शायर हैं। उस जमाने में शायर अक्सर शराबी होते थे और बहुत गैर संजीदा होते थे। तो कहा कि तीनों तबकात को दूर कर दिया जाए, बच्चों को दूर कर दिया जाए, ये कह के ये मजनून है। खवातीन से कहा ये जादूगर है, वो रास्ते में कांटे बिछाने लगी। मर्दों से कहा कि ये शायर है, गैर संजीदा हैं, इनकी बात को संजीदा ला लेना। अज़ीज़ान गिरामी, मुआशरे के तीन तबकात होते हैं, मर्द, खवातीन और बच्चे। तीनों को दूर रखने के लिए रिसालत से अबू सुफियान ने तीन मंसूबे बनाए और कहा कि तीन मुख्तलिफ चीज़ें मशहूर कर दो। मैं जुमला कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके कराची में पहले किसी और मकाम पे पेश कर चुका हूँ। तीन मंसूबे बनाए पैगंबर से दूर रखने के लिए। आज अज़ादारी के खिलाफ भी तीन ही मंसूबे हैं, अगर तवज्जो हो। बच्चों से कहते हैं मजलिसों में ना जाना, सिबा करके खा लेंगे। खवातीन से कहते हैं मजलिसों में ना जाना, बेहुरमती होती है। मर्दों से कहते हैं मजलिसों में ना जाना, निकाह टूट जाते हैं। तवज्जो है ना मेरे साथ? ऐज़ान गिरामी, रिसालत के खिलाफ तीन मंसूबे बनाए गए, तीनों नाकाम हो गए। अज़ादारी के खिलाफ भी तीन मंसूबे बनाए, तीनों के तीनों मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। ऐज़ान गिरामी, आज हर दुनिया का आदमी सुनना चाहता है कि वाक़ई देखना चाहता है ऐसा होता या नहीं होता। वो सब के सब जब आते हैं देखने के लिए कि हम यहाँ पे वो देखेंगे जो हमें बताया गया, जब आते हैं तो कुछ और देखते हैं। अब समझ में आ रहा है ये जुलूसों पे पाबंदी क्यों है, तारे क्यों बिछाई जाती हैं, कंटेनर क्यों लगाए जाते हैं। सिक्योरिटी अपनी जगह, ये दूसरों को आने से रोकने की कोशिश है ताकि कोई मजलिसों में ना आए। अरे जब बनु उमैया नहीं रोक सके, तुम क्या रोकोगे? ऐज़ान गिरामी, अज़ादारी कायम और दायम रहेगी। अज़ादारी जनाब सैयद शुहदा कायम और दायम है, कायम और दायम रहेगी। जब सद्दाम ना रोक सका, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो ये रिसालत के खिलाफ तीन मंसूबे थे। फिर इसी तरह से इमामत के खिलाफ भी इसी किस्म के मंसूबे थे। इमाम क्या है मैं पेश कर रहा हूँ, वक्त बहुत, अगर दो मदारिस बाद में करना होती तो मैं बहुत तफसील से पेश करता। ऐज़ान गिरामी, अब इमामत का लफ्ज़ इमाम, इमाम जब हम कहते हैं तो अमाम से है। छः जिहात हैं, बहुत से लोग पहुँच गए ऑलरेडी, पहले ही पहुँच चुके हैं। ऐज़ान गिरामी, छः जिहात हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे पीछे। ये मैंने उर्दू में बताया है। अब अगर अरबी में जाके देखेंगे तो दाएं को यमीन कहते हैं, बाएं को यसार कहते हैं, सामने अमाम, पीछे खल्फ, ऊपर को फौक और तहत। तवज्जो है?
तो अब जो सामने हो जहद को अमाम कहते हैं, और जो लीड कर रहा हो, जो क़यादत कर रहा हो, रहबरी कर रहा हो, उसे इमाम कहा जाता। इसीलिए नमाज पढ़ाने वाले को भी इमाम कहा जाता है, अगर तवज्जो हो। अज़ान गिरामी, अब अल्लाह ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए कुरान के अंदर, इमाम और खलीफा। खलीफा खल्फ से है, जिसे पैगंबर पीछे छोड़ जाए वो खलीफा है, जो क़यादत करे वो इमाम है। अगर बात पहुंच रही हो तो अब दो निज़ाम हैं, निज़ाम इमामत, निज़ाम खिलाफत। अब मैं दोनों अल्फाज को कुरान से पेश करना चाह रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे। सारे मजमे की तवज्जो है मेरे साथ, दोनों इस्तिलाहात को कुरान से पेश कर रहा हूं। अज़ान गिरामी, अल्लाह कुरान में इमाम से मुताल्लिक़ कहता है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह कहता है कि हमने इब्राहीम की आजमाइश की और वो अपनी आजमाइश में पूरे उतरे। आपकी सादा ज़बान में कहूँ 100/100 उन्होंने नंबर हासिल की। अल्लाह कहता है मैंने इब्तिला आजमाइश दी, आजमाइश भेजी इब्राहीम के लिए, वो आजमाइश में पूरे उतरे। जब पूरे उतरे तो अल्लाह ने कहा कि मैंने फ़ौरन का क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए इब्राहीम हमने आपको सब लोगों के लिए इमाम बना दिया। तो अब तीन चीज़ें यहाँ वाज़ेह हो रही हैं। एक तो आजमाइश के बाद इमामत है, दूसरे नास यानी सारे लोगों के लिए इमामत है। नबी मखसूस ग्रोह के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन इमाम सब के लिए है, खास ग्रोह के लिए नहीं है। हमारा अकीदा यही है कि हमारे इमाम सारे मुसलमानों के लिए हैं, सारे इंसानों के लिए। ये और बात है कि मानते हम हैं, अगर बात पहुंच जाए। इमाम सब के लिए है, इमाम नास के लिए। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए इब्राहीम हमने आपको तमाम इंसानियत के लिए इमाम बनाया। और फिर तीसरा लफ्ज इन्नी जाइलुका, लफ्ज जाइल आया, अल्लाह ने लफ्ज जाइल इस्तेमाल किया कि बनाने वाला मैं हूं। इन्नी जाइलुका, बेशक के मैं, तवज्जो हो, इन्नी बेशक के मैं, जाइलुका का आपको, जाइल बनाने वाला, फेल नहीं है, इस्म है। एक है काम का करना और एक है काम का करने वाला। मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे कत्ल करना ये फेल है, कातिल इस्म है। अगर तवज्जो हो थोड़ी सी, लफ्ज कातिल इस्म है, कत्ल करना फेल है। फेल यानी जिसमें काम का करना या होना पाया जाता हो। फाइल या इस्म, फाइल जो काम का करने वाला है उसे फाइल कहा जाता है, लफ्ज फाइल के वजन पे आता है। कातिल, जाइल, हासिब हिसाब करने वाला, अगर तवज्जो हो, हासिब हिसाब करने वाला, जाइल जाइल करने वाला, बनाने वाला। तो अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल ये नहीं किया अजअलो का, मैं बना रहा हूं, फेल नहीं कहा। जाइल, इन्नी जाइलो का लिन्नासि इमामा, ए इब्राहीम आपको मैं, बेशक मैं बनाने वाला हूं, यानी बनाना मेरा काम है। अगर बात पहुंच रही हो, अल्लाह ने लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया जाइल, ए इब्राहीम आपको इमाम बना रहा हूं, जाइल बनाने वाला मैं हूं। तवज्जो हो, अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया जाइल, जाइल, जाइल मैं खुद हूं, किसी और को इजाजत नहीं है। इमामत हमेशा अल्लाह की तरफ से होगी, बनाने वाला खुदा है। अब आइए जरा लफ्ज खलीफा को पेश कर दूं। अल्लाह ने कहा वइज़ इब्तला इब्राहीम, अल्लाह ने ये जनाब इब्राहीम से मुताल्लिक कहा, और अल्लाह ने मलाइका से मुताल्लिक कहा कि जब सारे के सारे मलाइका मौजूद थे, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, दोबारा लफ्ज जाइल इस्तेमाल किया अल्लाह ने कि ए हबीब उस वक्त को याद कीजिए जब आपके रब ने सारे फरिश्तों से कहा मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं, यानी बनाने वाला मैं हूं। तवज्जो हो, जाइल मैं हूं, खलीफा बनाने वाला मैं हूं। अल्लाह ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, जाइल एक लफ्ज है, इमाम और खलीफा का, चाहे तुम इमाम कहो चाहे तुम खलीफा कहो, बस याद ये रखना बनाने वाला मैं हूं। चाहे तुम इमाम कहो रसूल खुदा के जानशीन को, चाहे खलीफा कहो, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करो, बस ये बात याद रखना बनाने का हक लोगों को नहीं अल्लाह को है। अगर थोड़ी सी और तवज्जो है कि मैं बात को और वाज़ेह करना चाहूंगा
थोड़ा सा मेरे साथ और अपना, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ आपकी खिदमत में। यकीन मानिए पूरी रात एक लहजा नहीं सो सका हूँ, पर जितना चंद आपके मिनट चंद घंटे अगर मगर इधर उधर मिल गए हैं तो मैं पूरा अपने आपकी खिदमत में शब जुमा में मतलब आपकी मोहब्बत और अक़ीदत की खातिर पेश कर रहा हूँ। इसको ख़ास तौर से सुनिएगा। अज़ान गिरामी, अल्लाह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि ज़मीन पे बनाने वाला मैं हूँ। कहा इन्नी जाइलुन, जाइल मैं हूँ, बनाना मेरा काम है। अगर कभी कोई आपसे एतराज़ करे कि फिर क्यों कहते हो गदीर खुब में रसूल खुदा ने अली मुर्तज़ा को मौला बनाया, तो जवाब दीजिएगा हम नहीं कहते कि रसूल खुदा ने बनाया। पैगंबर ने कहा इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं, बना नहीं रहा, बनाया उसने था अली को। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलन, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। एक और बात वाज़ेह हो गई, पैगंबर ने सहाबा के मजमे में कहा इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाहि व इतरती अला बैती, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपने अहले बैत। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं। अगर बात पहुंच रही हो तो अज़ान गिरामी दोबारा आइएगा कि नस्ब अल्लाह का काम करना, नस्ब करना इमाम व खलीफा का अल्लाह का काम है। इन्नी जाइलो का लिन्नास इमामा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, दोनों जगह पे अल्लाह ने लफ्ज़ जाइल इस्तेमाल किया। कोई किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, कुरान की रूह से खलीफा और इमाम अल्लाह की तरफ से है। अब सारे फरिश्तों ने मिलकर कहा अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, परवरदिगारा क्या तू इंसानों में से अपना नुमाइंदा ज़मीन पे बनाएगा, कि जबकि ये ज़मीन में फितना फसाद फैलाने वाले हैं, खून बहाने वाले, इंसान के लिए कहा कि ये खून भी बहाएंगे, ये फितना फसाद भी करेंगे। जनाब आदम को नहीं कहा, इंसानों की माहियत को देखने के बाद कहा ये ज़मीन पे, रूए ज़मीन पे फितना फसाद भी फैलाएंगे, खून भी बहाएंगे। तो अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने जवाब दिया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अज़ान गिरामी, बस इसी को देख के मैं आगे बढ़ जाऊँगा बात को, बस एक जुमला सुन लीजिएगा। अब सारे मजमे की तवज्जो हो, आपकी हुस्न समात का इम्तिहान है और मेरे बयान का इम्तिहान है। मैं पहुँचा पाऊँ और आप इसके बाद जिस तरह से सुनेंगे मैं उसको सुनना देखना चाहता हूँ कि आप कैसे सुनेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, फरिश्तों ने, सब ने मिल के इजमा करके अल्लाह से कहा, सारे फरिश्तों ने इजमा किया। इजमा कहते हैं कंसेंसस को, सबका एक मसले पे जमा हो जाना, मुत्तफिक हो जाना। सारे फरिश्तों ने मिलकर अल्लाह से कहा अतजालु फीहा, कालू, अल्लाह कुरान में कह रहा कालू अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू ज़मीन पे उसे अपना खलीफा बनाएगा, उसे नुमाइंदा बनाएगा जो ज़मीन पे फसाद फैलाएगा, जो ज़मीन पे खून बहाएगा। अल्लाह ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तालमून, वो खुदा जिसे मासूम फरिश्तों का, बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, सारे मजमे की तवज्जो, वो खुदा जिसे बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, अर्शे आजम पे उस खुदा को फरिश्तों का, बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना, उसे सकीफा में तवज्जो फरमा रहे जाने का, जिस खुदा को बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, उसे सकीफ़ा के गुनहगारों का इजमा कैसे कबूल हो सकता है। ये सब के सब इजमा करने के बाद कहीं हमने फैसला कर लिया। अल्लाह कह रहा है नहीं, बनाना मेरा काम है, नुमाइंदा मैं बनाऊंगा। चंद जुमले में और यहाँ पेश करूँगा, अगर सख्त लगें तो फिर अपनी जगह पे मुझे पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है मैं अपना नुमाइंदा बनाऊंगा तो बनाना मेरा काम। खलीफा और इमाम अल्लाह का नुमाइंदा, तो बनाना उसका काम है। अज़ान गिरामी, जिसे लोग बना देते हैं ना, वो हमेशा लोगों को देखता रहता है, मुझे इन्हें खुश करना, इन्होंने बनाया। जिसे खुदा बनाता है वो खुदा को देखता रहता है, मुझे उसे खुश करना, उसने मुझे बनाया है। तो कई मर्तबा लोग नाराज होते हो तो हो जाएं, वो राजी रहे, रजी अल्लाह अन्हु का फलसफा खुद ही हल हो जाएगा।
रजी अल्लाह कौन है, अल मुर्तजा कौन है? तवज्जो फरमा रहे जाने के राह। अब निज़ाम ये है कि अल्लाह बनाने वाला, खालिक जो है वो जाइल है, बनाना खुदा का काम है, नुमाइंदा वो बनाता है। मैं जो सख्त जुमले कहने वाला था वो सुन लीजिए। आप और मैं भी जब अपना नुमाइंदा बनाते हैं, चले मैं दुनियावी मिसाल ले देता हूँ। अभी पाकिस्तान में आपकी इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे भी आप नुमाइंदा जब बनाने लगे तो सब लोग सोच रहे हैं भाई शराइत तो होनी चाहिए, कोई हमारा 4-5 साल के लिए नुमाइंदा बनने वाला, ये पार्लियामेंट में हमारी तरफ से जाएगा। तो आप वोट डालने लगते हैं ना, तो आप भी कहते हैं भाई नुमाइंदे में कुछ शराइत तो हो, सादिक व अमीन तो हो, साबिका अच्छा तो हो, चोर चकार ना रहा हो, फ्रॉड ना रहा हो। पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। साबिका अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं ग्रेजुएट भी होना चाहिए, तालीम भी हो। जब हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा नुमाइंदा भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं किसी पे मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, सियासत नहीं बोल रहा, न किसी पार्टी पे बोल रहा हूँ, मैं कुल्लियात बात कर रहा हूँ। दुनिया में कहीं चले जाएं तो हर आदमी चाहता है जो 4-5 साल के लिए हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाए, हमारा नुमाइंदा। हम खुद गुनहगार, हमारा नुमाइंदा जब पार्लियामेंट में जाए तो उसका साबिका अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, सादिक व अमीन हो, किरदार सही हो, बैतुल माल का चोर ना रहा हो। जब हमारी इतनी सख्त शराइत है तो जो खुदा का नुमाइंदा बन रहा हो तो अल्लाह कहेगा ना ये मेरा नुमाइंदा मासूम तो हो, इल्मे लदुन्नी का मालिक हो। अरे तुम अपने लिए ग्रेजुएट तलाश करते हो, जो मेरा नुमाइंदा हो कम से कम ये तो ना कहे, कोई सवाल करे मुझे नहीं पता मैं पूछ के बताऊंगा। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के रहा। निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह का नुमाइंदा हो, सिफात बताएं ये उसका नुमाइंदा है, उसके कमालात बताएं ये उसका नुमाइंदा है। इमाम के अंदर ऐसी शराइत हों कि हर इंसान देखने के बाद कहे कि हाँ ये उसी का नुमाइंदा हो सकता है। जाने के रामी ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान कहें कि चले हम तो अब दीन के मानने वाले हैं, तो जो आ जाएगा उसे हम मान लेंगे। पता नहीं तवज्जो है या नहीं। काफिर और मुशरिक भी देखे तो देखने के बाद कहे ये नुमाइंदा परवरदिगार लगता है। मैं एक हदीस पेश कर दूं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, मौलाना कैसे पहचानेंगे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को, किस तरह से पहचानेंगे? झूठे दावे भी तो कितने होंगे। भाई झूठे दावे आज हो रहे हैं, पाकिस्तान के तनाजुर में भी कह रहा हूँ, बैनुल अक़वामी तनाजुर में भी कह रहा हूँ। नबुव्वत के इमामत के बड़े झूठे दावे होते रहेंगे, नाम न कहलाइएगा। मैं प्रमोट करने की आदत नहीं रखता हूँ, बातिल का नाम भी मेंबर से लेना सही नहीं समझता। कई लोग सिर्फ इसीलिए जाके पढ़ने लगते हैं, देखने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं कि मैं मौलाना ने नाम लिया पता नहीं कौन होगा, इसलिए मैं नाम ही नहीं लेता हूँ। पता नहीं तवज्जो है या नहीं है मेरे साथ। भाई झूठे दावे करने वाले बहुत से पैदा होंगे। कोई कह देगा मैं नबी हूँ, कोई कहेगा मैं इमाम हूँ, तो कहा भी पता कैसे चलेगा? अज़ीज़ान गिरामी मासूम से सवाल किया गया, हबीब खुदा से भी और इमाम मासूम से, छठे इमाम से सवाल। मौला पहचाने कैसे जाएंगे? पैगंबर इस्लाम से, सरवर कायनात से। सहाबा ने सवाल किया, जनाब जाबिर ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपका बेटा, आपने कहा 12 मेरे वसी होंगे, मेरा एक बेटा मेहदी होगा, बहुत गैबत के बाद ज़हूर करेगा, उस वक्त हजारों लाखों बातिल होंगे, बस एक हक होगा। या रसूल अल्लाह पहचानना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतने लाखों हजारों जब बातिल होंगे तो एक हक कैसे पहचाना जाएगा? तो जनाब सरवर कायनात ने मुस्कुरा के कहा, जाबिर हक को पहचानना बड़ा आसान होता। कहा या रसूलल्लाह इतने हजारों लाखों बातिलों में एक हक होगा तो कैसे पहचाना जाएगा? आप फरमा रहे हैं कि आज एक हक है एक बातिल, मैं हक हूं जो मेरे मुकाबले में वो बातिल। पैगंबर ने फरमाया मैं हक हूं जो मेरे मुकाबले में वो बातिल। क्या आखिरी जमाने में हजारों बातिल होंगे, बस एक मेरा बेटा हक होगा। या रसूलल्लाह फिर हक पहचाना कैसे जाएगा? कहा जाबिर हक का पहचानना बड़ा आसान है। हक सूरज से ज्यादा रोशन होता, जब सूरज निकले तो सारे सितारे छुप जाते हैं। ए जाबिर जब मेरा बेटा मेहदी आएगा दुनिया खुद गवाही देगी ये हक है। कहा सारी दुनिया गवाही देगी, मान लेंगे फिर पैरवी करें ना करें।
और पैरवी कौन नहीं करता? जिसके मफादात टकरा रहे हो। पता नहीं बात पहुंचा पाया हूं या नहीं, मैं सख्त जुमला कह गया हूं। जिसके मफादात टकरा रहे होते सिर्फ वही पैरवी नहीं करता। खुदा की कसम रिवायात में है कि हत्ता मुशरिक व काफिर भी, कोई भी किसी मकतब फिक्र का होगा, किसी मजहब का होगा, रात में जब शबे कदर में ऐलान होगा तो सब इमाम पे ईमान ले आएंगे। जब सुबह दज्जाल का सुफियानी का ऐलान होगा फिर लोग फिरने लगेंगे, भाई मफादात टकरा रहे हैं, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। रात में सब ईमान ले आएंगे, काफिर और मुशरिक भी, यहूदी और ईसाई भी होगा, कोई भी होगा तो वो ईमान ले आएगा, कहेगा हाँ यही हक है, जिस तरह से ऐलान हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, अब इमामत का पहचानना मुश्किल नहीं है। मैं एक और जुमला कह दूं, आज आपने देखा कि लोग बंदर को भी खुदा मान लेते हैं। नाम कहलवाएंगे क्या? हाथी को भी तस्वीर दिखाएगा कोई, हाथी ये खुदा, कुछ लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, सांप की पूजा करने लगते हैं। नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, ऐसा है या नहीं है? लोग जानवरों की शक्लें दिखा दिखा के, बुत दिखा के पूजा करवा रहे हैं और लाखों करोड़ों मानने वाले हैं और खुदा मान रहे हैं। तवज्जो हो, इस बात के कभी भी रोब में ना आइएगा कि लाखों करोड़ों मानने वाले हैं तो कुछ तो होगा। जुमला मैं कह गया हूं। वो कहते भाई लाखों करोड़ों, भाई इससे खुदा मान रहे हैं उस जानवर को जिसे खुद ही नहीं पता कि मुझे लोग पूज भी रहे हैं। जिस बेचारे को खुद ही नहीं पता बंदर को कि भाई मेरी तो पूजा की जा रही है, वो हाथी गुजर रहा है कि सारे के सारे हाथ जोड़ के खड़े हैं भाई ये हाथी पूजा जा, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। उस जानवर को, सांप को खुद नहीं पता कि ये सारे के सारे मुझे दूध क्यों पिला रहे हैं, उसे खुद ही नहीं पता कि इन्होंने मुझे खुदा मान लिया। उस गाय को यही समझ में नहीं आ रही है कि मेरी पूजा क्यों की जा रही है, पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। ऐसा गिरामी, ताजीम और एहतराम करना और है, पूजना और है। अगर बात पहुंच रही हो, अगर बहुत, मैं जवाब पेश करना चाह रहा हूं। ताजीम करने में और इबादत करने में बड़ा फर्क है। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक के सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। और अल्लाह खुद ही कुरान के अंदर कहता है कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो मुत्तकी बनना चाहता है, तकवे का मकाम हासिल करना चाहता है, ए मेरे हबीब उसे बता दीजिए अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे वो मुत्तकी है। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। ताज़ीम में और इबादत में बड़ा फर्क है। मैंने कहा कि इसलिए कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, कभी कोई मुसलमान आपसे ये ना कहे कि भाई ये इतने दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं कि जानवर की पूजा करते हैं या किसको पूज रहे होते हैं, वो खुदा उसे खुदा मान रहे होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई जानवर को खुदा मान लेता है और कोई उसकी मजम्मत नहीं कर रहा होता कि इसने खुदा क्यों मान लिया, और कोई इमाम बरहक को छोड़ के किसी मस्शुदा को पेशवा मानने लगे, इससे बड़ा इमाम वक्त पे जुल्म कोई नहीं है। जैसे अल्लाह कह रहा है इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है अल्लाह की ज़ात के ऊपर, कि उसे छोड़ के जानवर को मान रहे। अरे इमाम के मुकाबले में किसी को तुम मानने लगो, इससे बड़ा इमाम पे कोई जुल्म नहीं है। मैं पता नहीं बात को पहुंचा पाया हूं या नहीं पहुंचा पाया, इससे ज़्यादा खुल के नहीं मैं कहना चाहता। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कहता हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद आज भी मजलूम है, उनसे ज़्यादा बाअज़मत कोई नहीं। और उनके मुकाबले में ऐसी ऐसी लोग शख्सियतों को बाज़ औक़ात लेके आ जाते हैं कि बाज़ औक़ात अफसोस होता है कि अरे इन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अरे इल्म में, तक़वे में, शुजाअत में, सखावत में, शहामत में, अज़मत में, इबादत में, ज़ुहद में, तक़वे में, क़ुराअत में, किसी एक चीज़ में भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर 12वें का कोई मुकाबला अगर पेश कर सके। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे कहा गया था इमाम हुसैन से मुतालिक चंद जुमले पेश करूँ और तफसील से उनके अगर मसाइब भी पढ़ दूँ। आज शब जुमा है, आज फ़ज़ाइल कुछ मौला हुसैन के भी सुन लीजिए। मैं कहता हूँ कि करबला हमारे लिए सबसे बड़ा मारका है और सबसे बड़े मार्के के अंदर सबसे बड़ी अलामत कि सिर्फ इमाम हुसैन उस ज़माने में, आज पूरी दुनिया में हत्ता वो अफराद जिनके दिलों में यजीद के लिए नरम गोशा है, उनमें भी जुर्रत नहीं है कि यजीद का दिफा कर लें, और अगर कोई दिफा करता है तो वो भी लानतुल्लाह अलैह बन जाता है। हमारी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से। मैं बात पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया? बात पहुंच रही है जाने गिराम। कोई यजीद का दिफा नहीं करता, लेकिन आपने कभी गौर किया कि तारीख में इमाम हुसैन के तरफ सिर्फ 72 थे और लश्कर यजीद के अंदर लाखों अफराद थे।
इख्तलाफ है। अहले सुन्नत ने 30,000 लिखा है, मुझे उससे बहस नहीं है, और हमारे उलमा ने 9 लाख से भी ज़्यादा का लिखा है, मुझे उससे बहस नहीं है कितने अफराद थे। जो अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि रिवायात में है 4,80,000, 4.5 लाख, 1,80,000, जितना भी है, मुझे बहस नहीं है। ये तो मानते हैं ना सब के सब 72 के मुकाबले में बहुत बड़ा मजमा था, और वो सब कलमा गो थे। इमाम हुसैन के लश्कर के अंदर सब कलमा गो नहीं थे, उसमें ईसाई भी थे जो ताज़ा ताज़ा सिर्फ देख के ईमान ले आए थे। अब आप देख रहे हैं, मैं बड़े सख्त जुमले कह रहा हूं, मैं जानता हूं मैं सख्त जुमले कह रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, तारीख बड़ी तल्ख है। जनाब सैयदुल शुहदा के साथ सिर्फ 72 निकले। आज आपको कोई मुसलमान कभी भी कोई धौंस ना दे, रोब में ना लेने की कोशिश करे कि आप अकलियत के अंदर हैं, तुम सिर्फ 4-5 करोड़ नहीं, 4-5 करोड़, अरे तारीख में इससे भी ज़्यादा होते। अगर बनु उमैया ने, बनी अब्बास ने उस ज़माने में, हज्जाज इब्न यूसुफ सकफ़ी, उस ज़माने में एक आदमी ने 80,000 शियों को शहीद किया, और मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने 4 लाख शियों को शहीद किया। जिस ज़माने में पूरी दुनिया की आबादी चंद करोड़ थी, आज तो 7 अरब से ज़्यादा आबादी है, उसके बावजूद भी तशय्यो बाकी है। ये तशय्यो दुआए जनाब ज़ैनब कुबरा है। अज़ान गिरामी, 2-4 जुमले जनाब सैयदुल शुहदा से मुतालिक सुन लें, अगर सुनना चाहेंगे। अगर सुनना चाहते हैं तो बाबा ज़बरदन सलवात पढ़ेंगे। मैं जानता हूं मैंने चंद सख्त बातें कह दी हैं, कोई उज़्र खाई नहीं है इसके लिए। जो मैंने कहा है हक व सच है। तारीख़ यही है कि आज अगर अहले बैत के मानने वाले हैं तो ये आले मोहम्मद की दुआओं का नतीजा हम इतने हैं। आज दुनिया के अंदर अगर 30-40 करोड़ शिया हैं तो ये हमारा कमाल नहीं है, ये सैयदुल शुहदा का सदका है, ये जनाब ज़ैनब कुबरा की दुआओं का नतीजा है, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सदका है आप पे, हम पे, हम मुझ पे, कि हम लोग यहाँ दुनिया के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया आज तशय्यो के दर पे है। ऐज़ान गिरामी, सैयदुल शुहदा किस हस्ती का नाम है? चंद जुमले सुन लीजिए, बस उसी पे मैं मसाइब शुरू कर दूंगा। ऐज़ान गिरामी, किस हस्ती का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तारीख़ में आपको किसी के लिए इतने मनाक़िब नहीं मिले, किसी नबी के लिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे अहले सुन्नत भाई भी सुन रहे हैं, किसी नबी के लिए, किसी वली के लिए, किसी वसी के लिए, किसी इमाम के लिए इतने फ़ज़ाइल नहीं आए हैं, या ऐसे मकामात, बाज़ ऐसे मकामात नहीं आए जो इमाम हुसैन के लिए आए। नहीं है मजमा मेरे साथ। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ें जनाब सैयदुल शुहदा को अता की हैं जो किसी नबी, किसी इमाम को अता नहीं की। नहीं सुन रहा मजमा मेरा, सुन लीजिएगा गौर से, इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। अल्लाह ने ऐसे, और मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा ने लिखा, अल्लामा तबातबाई ने लिखा कि मैदान करबला में सैयदुल शुहदा को अल्लाह ने वो मकामात दिए किसी नबी, किसी इमाम को नहीं हुआ। क्यों? उस मैदान की वजह से, जिस मार्के के अंदर आए हैं कि हुसैन अकेले डटे रहे, सारे अंबिया ने आके जिस हुसैन को सलाम किया हो। ऐज़ान गिरामी, हर नवासा नाना को सलाम करता है, कहीं नवासा ऐसा हो जाता है कि नाना, माँ, बाप आके उस बेटे को सलाम करें। नबी और इमाम पे भी माँ बाप का एहतराम वाजिब है, नबी और इमाम पे भी वाजिब है, माँ का और बाप का एहतराम वाजिब है। और अगर हुसैन के माँ बाप अली और फातिमा हों, और ये शब जुमा रिवायात में, कसरत से रिवायात में, एक आधी रिवायत भी नहीं कि आप झुटला दें, कसरत से रिवायात में है कि सैयदुल शुहदा की हर शब जुमा में ज़ियारत के लिए जनाब सैयदा मदीने से करबला आती है, ये रिवायात में। ऐज़ान गिरामी, कौन है जनाब सैयद? अब मैंने जो जुमला कहा है मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह कर दूं इससे पहले कि मैं मसाइब शुरू करूं। ऐज़ान गिरामी, इस्लाम में 2 चीज़ों को ना सिर्फ ताहिर करार दिया बल्कि मुताहिर करार दिया। ताहिर जो खुद पाक, मुताहिर जो दूसरी चीज़ों को भी पाक करे। पानी खुद भी पाक है, चीज़ों को पाक भी करता है, और मट्टी खुद भी पाक है, चीज़ों को पाक भी करती है। इस्लाम में पानी पीने की इजाज़त है, मट्टी खाने की इजाज़त नहीं है। पानी ना हो तो तयम्मुम हो सकता है मट्टी पे। तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए, मैंने मुकम्मल नहीं किया हुआ। इस्लाम में पानी पीने की इजाजत है, मट्टी खाने की इजाजत नहीं है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सब उलमा ने लिखा, शिया सुन्नी सब उलमा ने लिखा, मट्टी खाने की इजाजत नहीं है। हत्ता अंबिया की कब्रों की मट्टी खाने की इजाजत नहीं, रसूल खुदा की कब्र की मट्टी खाने की इजाजत नहीं, जनाब सैयदा की कब्र की मट्टी खाने की इजाजत नहीं, जनाब अमीर की कब्र की मट्टी खाने की इजाजत नहीं, किसी इमाम की। लेकिन सैयदुल शुहदा की कब्र की मट्टी मट्टी नहीं है, खाके शिफा है।
सुनेंगे? अज़ान गिरामी, जनाब सैयद शुहदा की कब्र की मिट्टी खाके शिफा है, अलबत्ता चंद ज़र्रात खाने की इजाज़त है। छठे इमाम फरमाते हैं सफ़र में साथ रखना। का मौला ज़मीनी सफ़र में या समंदर और दरिया के सफ़र में भी? मौला ने कहा हर सफ़र में। का मौला सफ़र में क्या फ़ायदा होगा? का जो साथ रखेगा उसे उसकी चोरी नहीं होगी। बीमार होगा तो थोड़ी सी खाके शिफा चाट ले, जब सजदा करेगा तो नमाज कबूल ज़रूर होगी। का मौला समंदर के सफ़र में क्या फ़ायदा होगा? वहाँ तो कोई डाकू नहीं आ सकता। मौला ने कहा अगर समंदर में भंवर आ जाए, सैलाब आ जाए, तन चंद ज़र्रात डाल देना, कहना ओ पानी मुझे अजियत ना कर, हुसैन की मिट्टी मेरे पास है। का वो सैलाब रुक जाएगा जहाँ खाके शफा डाल दी जाए। मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, कभी आपने सोचा कि रसूल खुदा का, अली मुर्तज़ा का, जनाब से किसी का भी सोयम नहीं है, दसवां नहीं है, अरबाइन नहीं है? कौन है हुसैन इब्न अली जिनके लिए इतने गम के अय्याम हैं, जहलुम तक है? ये सारा एहतमाम जनाब सैयद शुहदा के लिए। हर हरम में एक दुआ की ज़मानत है, लेकिन हरम में सैयद शुहदा में 3 दुआओं की ज़मानत है। जो पहली 3 दुआएं मांगेगा उसकी शराइत है, कबूल होंगी। अल्लाह के हरम की वजह से मक्का को मुकर्रमा कहा जाता है, नबी के हरम की वजह से मदीना को मुनव्वरा कहा जाता है, जनाब अमीर के वली के हरम की वजह से नजफ को अशरफ कहा जाता, मशहद को मुकद्दस कहा जाता। लेकिन यह अर्श अर्श मुअल्ला है या फिर करबला करबलाए मुअल्ला है? भाई अर्श तो मुअल्ला है, क्योंकि मुअल्ला कहते हैं आला को, बुलंद को। करबला तो जमीन पे है, ये मुअल्ला क्यों है? कहा क्योंकि इब्ने कौलवह ने अपनी कामिल ज़ियारात में लिखा कि इमाम मासूम से रिवायत है, सारी सरजमीनों से करबला की मट्टी ने कहा खबरदार अब नाज ना करना, मुझ में हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह ने उस सरजमीन को मुअल्ला करार दे दिया कि जमीन पे होते हुए ये सरजमीन मुअल्ला है, बुलंद है। अज़ान गिरामी, छठे इमाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की, अल्लाह ने उनकी नस्ल में 9 इमामों को रखा। कि कितनी जनाब सैयद शुहदा के। अब वक्त नहीं है, आपने पूरा माहौल मसाइब का बना लिया। मैं जब जो जुमले फ़ज़ाइल के भी पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोग फ़ज़ाइल में भी रो रहे हैं। अज़ान गिरामी, रिवायात में है कि आदम से लेके ख़ातम तक सारे अम्बिया की अरवाह मैदान करबला में मौजूद थी। शब जुमा है, आज कोई रोने में बुखल ना करे। आखिरी शब जुमा है ना अय्याम अज़ा की। परवरदिगारा, ये हमारी आखिरी शब जुमा ना हो, हमें अगले साल फिर दोबारा गम मनाने की तौफीक हो। लेकिन अगर परवरदिगारा तेरे क़ज़ा व क़दर ने फ़ैसला कर लिया है ये हमारी आखिरी शब जुमा है, फिर अय्याम अज़ा नसीब नहीं होंगे, तो परवरदिगारा हमें हुसैन इब्न अली की शफ़ाअत नसीब फरमा। मैं अब यहाँ पे अपनी अपनी दुआएं मांग लीजिए। शब जुमा शब दुआ है। मैं आज जो पेश करना चाह रहा था वो नहीं पेश कर पाया। कल इंशाअल्लाह इमामत के मौजू को मुकम्मल कर दूंगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मुतालिक पेश करूँगा। कल ताबूत भी है, लेकिन आज शब जुमा के मैं जनाब सुगरा के चंद जुमले मसाइब के मैंने वादा किया था कि बाज़ लोग इनकार करते हैं, मैं पेश करूँगा। लेकिन आज इमाम हुसैन के चंद जुमले मुझसे दरख्वास्त की गई है कि शब जुमा है। मैंने भी जुमला कहा था कि शब जुमा में जनाब सैयदा मदीने से करबला आती है। आपने कभी सोचा ये कैसा बेटा है कि माँ ज़ियारत के लिए आ रही हैं? मेरा दिल कहता है कि जनाब सैयदा बस यही सोच के आती होंगी, मेरे लाल तू जहमत ना करना, तू बड़ा जख्मों से चूर चूर है। अरे जिसके लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए गए हो। रोज़ क़यामत रवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह हर नबी हर इमाम को महशूर करेगा, फ़रिश्तों से कहेगा जाओ जाके मेरे उस नबी को ले आओ, उस वली को ले आओ। जनाब सैयदा के इस्तक़बाल के लिए 70,000 हूरें आएंगी। बीबी हम आपको जन्नत में ले जाने के लिए आए हैं। एक मर्तबा रिवायत के अल्फाज हैं कि सारे फरिश्ते कहेंगे परवरदिगारा, सारे अम्बिया आइम्मा शुहदा सालिहीन आ गए जन्नत में, तेरा हुसैन अभी तक नहीं आया। परवरदिगारा कोई हुसैन को लेने नहीं गया, तूने किसी को इजाज़त नहीं दी। परवरदिगारा बता हुसैन को लेने कौन जाएगा? तो खुदा के खबरदार कोई फरिश्ता हुसैन को लेने ना जाए। परवरदिगारा फिर जन्नत में कैसे लाएंगे? कहा हुसैन को महशूर ना करना, वो बड़े जख्मों से चूर चूर। वो करबला की ज़मीन का टुकड़ा जन्नत में उठा लाओ,
जहां हुसैन है उस जमीन को, बुक़ए को, उस टुकड़े को पूरे करबला के जन्नत में ले आओ। अब समझ में आया हुसैन कौन है। एक काफिला गया किसी गांव से, देहात से, करबला ज़ियारत के लिए। गरीब लोग थे, देहाती थे, सादा तबीयत के थे। जब जा रहे थे कोई आलिम साथ नहीं था। एक चावुश ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँ? कहा हाँ हमारे साथ चल। कहा मैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहा कितने पैसे हैं? बहुत मुख्तसर से। कहा बाकी पैसे हम दे देंगे, जब जब तेरा दिल करे तो हमें मसाइब सुना दिया करना, हम रो लिया करेंगे। उसने कहा ठीक है मैं मरसिया पढ़ दिया करूँगा। अब जैसे ही करबला पहुँचे, शब जुमा थी, तो सब के सब वैसे ही रो रहे थे। पहली दफ़ा करबला पहुँचे थे ज़ियारत के लिए, तो जरी पे मसाइब नहीं हुए, वैसे ही सब रोने लगे। सब जरी पे हाथ रख के रो रहे थे। उस चावुश का नाम था अब्बास। उसने पूछा किसके मसाइब पढ़ूं? उनमें से एक आदमी ने कहा जिसके चाहे मसाइब पढ़ दे। तो उसने कहा अगर इजाज़त दो मैं हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ दूं? तो वो कहने लगे हाँ जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ दे। तो वो सारे ज़ायरीन कहते हैं जब वो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ने लगा तो महसूस होता था जैसे ज़रिए मुक़द्दस से रोने की आवाज़ आ रही, जैसे करबला की ज़मीन से रोने की आवाज़ आ रही, जैसे मौला के गुंबद से, कुब्बे से रोने की आवाज़ आ रही, दरो दीवार से रोने की आवाज़। सब के सब बहुत रोए, गिरिया हुआ। सब अपने मुसाफिर खाने में चले गए। वहाँ जाके बैठे थे, रो रहे थे कि रात को सो गए तबर्रुक खाने के बाद। जब सोए तो सब ने एक ही ख्वाब देखा कि किसी ने कहा अरे बेदार हो जाओ, हुसैन इब्न अली मिलने आए हैं। वो सारे ख्वाब में उठे। ख्वाब में उठ के कहते हैं मौला आपने क्यों जहमत की आने की? मौला ने फरमाया, कहा कि 3 वजह से मिलने आया हूँ। पहली वजह यह है कि जो भी मेरी ज़ियारत के लिए आता है मैं मिलने ज़रूर जाता हूँ, कितने करीम है हुसैन का। दूसरी वजह यह है कि तुम जिस इमाम बारगाह से आए हो ना, जिस बस्ती से आए हो, उसमें एक इमाम बारगाह है, वहाँ मेरा एक खादिम है, मेरे अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता। जब वापस जाना मेरे खादिम को मेरा सलाम कह देना, उसे कहना हुसैन तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो हुसैन के अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता, हुसैन ने तुझे सलाम कहा। कहा मौला आपने कहा 3 वजूहात हैं। जब कहा ना तीसरी वजह क्या है, तो खुद मौला हुसैन रोने लगे। जब मौला हुसैन को रोता देखा तो फिर कहा मौला तीसरी वजह क्या है? मौला बहुत रोए। तीसरी दफ़ा पूछा, कहा मौला आपने कहा 3 वजूहात हैं। कहा तीसरी वजह यह है कि जब शब जुमा हो, मेरा हरम हो, तो अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। कहा मौला जनाब अली अकबर के क्यों मसाइब ना पढ़ें? हमें तो उलमा ने बताया आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत ही जनाब अली अकबर से थी। कहा हाँ मुझे अली अकबर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत, लेकिन शब जुमा में मेरी माँ फातिमा मेरी ज़ियारत के लिए आती। कहा सब अली अकबर के मसाइब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरी माँ से अली अकबर के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। जब से तुमने अली अकबर के मसाइब पढ़े हैं मेरी माँ बेहोश है। बार बार जब मेरी माँ होश में आती है तो एक ही सवाल करती है, हुसैन कैसे जवान बेटे का लाशा उठाया था? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज कोई रोने में बुखल ना करे। आज आखिरी शब जुमा है ना, 2.25 महीने की। आए जरा मेरे साथ कुछ देर के लिए करबला चलिएगा। बस भाई अभी अभी कासिद पहुंचा है जनाब सुगरा का। अल्लामा मजलिसी, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी के दामाद आयतुल्लाह सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अपनी किताब अल अनवारुन नुअमानिया में ये रिवायत लिखी है। वहाँ से पेश कर रहा हूँ। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उसूल काफ़ी की शरह लिखी है, आम आदमी नहीं है, उन्होंने रिवायत लिखी है। अब कोई शक ना करे इतने बड़े मुहद्दिस के अल्फाज पे। अल अनवारुन नुअमानिया में कहते हैं कि हुसैन इब्न अली अली अकबर के लाशे के पास बैठे थे कि अचानक कोई आदमी आया, आके पूछा क्या इस मैदान में कोई हुसैन भी है? तो एक मर्तबा लश्कर यजीद में से किसी ने कहा हाँ वो जो सामने लाशे के पास बैठा है ना, उसी का नाम हुसैन है। देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। कासिद आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कहा क्या आप हुसैन इब्न अली हैं? मौला ने एक मर्तबा कासिद को देखा, कहा हाँ मैं ही हुसैन। भाई मैं किस तरह से पेश करूँ? मीर अनीस ने कहा है कि हुसैन ये तो तारफ़ करवा नहीं सकते थे, वो जवानान जन्नत का सरदार मैं हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ, मैं अली का लाल हूँ, मैं जहरा का बेटा। मीर अनीस कहते हैं हुसैन कुछ नहीं कह सकते थे। क्यों? गुर्बत में बैठे थे। का सिर्फ इतना कहा हाँ वो हुसैन मैं ही हूँ। एक मर्तबा कासिद ने कहा आप में कोई निशानी नहीं जो आपकी बेटी ने बताई थी? मौला के आंसू बहने लगे। कहा मेरी बेटी ने क्या कहा था?
कि आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे, दाईं तरफ मेरे चचा अब्बास होंगे, बाईं तरफ मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा। दोनों बहुत खूबसूरत है, एक मेरे दादा अली की शक्ल है, दूसरा मेरे जद रसूल खुदा की शक्ल है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब कोई रोने को ना रोके, कोई रोने में बुखल ना करे, मौला हुसैन को पुरसा देना। अगर इंसान की कई बेटियां हो, जो बेटी बीमार होती है ना उससे मोहब्बत ज्यादा होती है। मौला ने एक मर्तबा अपनी बीमार बेटी का पैगाम सुना, कहा और क्या कहा मेरी बेटी ने? कहा आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाबा को खत दे देना। मौला ने खत लिया, खत पढ़ा, मुझे नहीं पता खत में क्या लिखा था, लेकिन मेरा दिल कहता है बीबी ने लिखा होगा, बाबा जब अकबर की शादी करो मुझे जरूर बुलाना। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला ने खत पढ़ा, बुलंद आवाज से गिरिया किया, उसे कहा कि वापस चला जा, अभी मैं कुछ देर में हलमिन नासिर यनसुरना का इस्तिगासा बुलंद करूंगा, जो भी इस्तिगासा सुनेगा उस पे वाजिब है मेरी मदद करे। इतने फरलांग तक आवाज आएगी, तू चला जा, इससे पहले कि मैं आवाज बुलंद करूं, इस्तिगासा बुलंद करूं, हलमिन नासिर यनसुरना का, चला जा। कासिद ने एक सवाल किया, इस खत का जवाब क्या है? मेरे मौला ने कहा खत वापस दे। खत जनाबे अली अकबर के सीने पे रखा। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं जैसे ही खत जनाबे अली अकबर के सीने पे रखा, लाशा तड़पने लगा। मेरा दिल कहता है कोई भाई कहता होगा हाय मेरी बहन मदीने में इंतजार में बैठी रही। अजलकुम अल्लाह, अजलकुम अल्लाह। आखिरी जुमले हैं, 4 से 5 मिनट की जहमत दूंगा। बस एक मर्तबा रिवायत के अल्फाज हैं, खत को सीने पे रखा, जैसे सीने पे रखा लाशा जनाब अकबर का तड़पने लगा। जैसे ही उस खत पे खून के कुछ आसार आने लगे, मौला ने खत लिया, खत को बंद किया, कहा उसे ये खत दे देना। का जवाब क्या है? का जब वो खत देखेगी उसे जवाब मिल जाएगा। मफहूम ये है जब खून के कतरात देखेगी बीबी समझ जाएगी भाई जख्मी है। मौला बता देते कि बेटा शहीद हो गया, का नहीं मेरी बीमार बेटी है। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, अब 2 जुमलों की जहमत दूंगा। मुझसे कहा था शब जुमा है आज, जनाबे सैयद शुहदा के 2 जुमले पढ़ दीजिएगा। अगर भाई आंखें बंद करके कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चल सके, मैं बड़े सख्त जुमले पढ़ने वाला, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज सीने में बिल्कुल ताकत नहीं है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ना गले में ताकत है ना सीने में ताकत है। चलेंगे जरा मेरे साथ, एक मर्तबा आंखें बंद कीजिएगा। मैदान करबला है, चारों तरफ से अंबिया देख रहे हैं, कोई हुसैन अपने पुश्ते जुल्जना से जमीन पे आ रहे हैं। जैसे ही जमीन पे आए, एक मलऊन ने आवाज दी आगे बढ़ के कोई हुसैन का सर कलम कर लो। सब कहने लगे अरे ये अली का लाल है, शेर खुदा का बेटा है, अगर दोबारा जंग के लिए खड़ा होगा तो क्या होगा। इतने तीर लगे थे मौला को, पेशानी सजदे में पहुंच नहीं रही थी। मैं रोक के एक जुमला कहूं, यहां मौला से पूछा था, मौला कुछ लोग कहते हैं इमाम हुसैन को पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया, कुछ कहते हैं नहीं सामने से ज़िबा किया, कुछ कहते हैं नहीं मौला की शहादत गले के गोदाल में नेज़ा लगने हो से हुई थी। मौला बताइए कौन सी रिवायत सही है? मौला तड़प के रोने लगे, का तीनों रिवायत सही है। का मौला तीनों रिवायत कैसे सही है? का पहले किसी मलून ने गोदाल में नेज़ा मारा, फिर जब हुसैन सजदे में थे एक मलून ने सर से अमामा उतारा, जब सर के बालों में हाथ डाला खंजर उठाया, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया, फिर एक मर्तबा सीधा किया, शिमर सीने पे सवार हुआ, जब दाढ़ी में हाथ डाला जनाबे सैयद शुहदा मुखातब हुए। इमाम जमाना कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे, व शिमरो जालिसन अला सदरे, जब शिमर सीने पे सवार था, दाढ़ी को पकड़ रखा था, मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले पे। मैंने तमाम कर दिया।
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। मुख्तसर से दुआ कराऊंगा। परवरदिगारा, रिवायत के अल्फाज हैं, 10 से ज़्यादा ज़रबतें चली जब सैयदुश शुहदा की शहादत हुई। जब पहली ज़रबत लगी, जनाब आदम ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इससे आगे मैं नहीं देख पाऊंगा। जब दूसरी ज़रबत चली, बुज़ुर्ग उलमा फरमाते हैं, जनाब नूह ने कहा या रसूल अल्लाह मुझ में ताकत नहीं है। जब तीसरी ज़रबत चली तो खलील खुदा ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने आँखों पे पट्टी बांध ली थी इस्माइल के गले पे छुरी रखे, मैं देख नहीं सकूँगा। सारे अंबिया रुख मोड़ते रहे। एक वक्त आया कि पैगंबर ने तड़प के कहा या अली अब आप जाने और जहरा जाने, मेरी तरफ देखिएगा, हाथों को बुलंद करके सारे के सारे मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा खुद रसूल खुदा ने कहा या अली अब आप जाने और जहरा जाने, इससे आगे मैं नहीं देख सकता। बुजुर्ग उलमा ने लिखा, वो कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आया, खुद अली मुर्तदा ने कहा फातिमा अब आप जाने और हुसैन जाने, इससे आगे मैं भी नहीं देख सकता। मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा जनाब सैयदा आगे बढ़ी, दोनों हाथ गर्दन पे रखे, का परवरदिगारा गवाह रहना मैंने हुसैन से रुख नहीं मोड़ा। परवरदिगारा तू गवाह रहना। परवरदिगारा, शायद इसीलिए जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पूछा शिमर से तूने खंजर को तेज क्यों नहीं किया था, उसने कहा नहीं खंजर तेज था, लेकिन जब भी मैं ज़रबत चलाता था किसी बीबी के हाथ गले पे आते थे, वो बार बार कहती थी शिमर तू भी औलाद वाला है, मत मार मेरे बेटे को, मैं तेरे नबी की बेटी हूं। परवरदिगारा, आज की शब जुमा का वास्ता, मैं ये सारे सख्त जुमले पढ़ना नहीं चाह रहा था, बानियान ने मुझसे दरख्वास्त करके पढ़वाया कि आखिरी शब जुमा है, पढ़ दीजिएगा। परवरदिगारा, हाथ जोड़ के तेरी बारगाह में कहते हैं, परवरदिगारा हम सबको इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। मेरी तरफ देखिएगा, हाथ बुलंद करके सब आमीन कहिएगा। परवरदिगारा, इस वक्त दुआ रद्द नहीं होती जब आँख में आंसू हो ना, और हुसैन का गम हो, दुआ रद्द नहीं होती। अपनी अपनी हाजात भी जहन में लाइएगा। परवरदिगारा, हमारे मरीज़ों को सेहत कुल्ली इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा, हर एक की दुआ कबूल फरमा, किसी को नाउम्मीद ना लौटा। आखिरी वास्ता दे रहा हूँ परवरदिगारा, परवरदिगारा वास्ता शब जुमा का, इमाम ज़माना जब ज़ुहूर करेंगे ना, आयतुल्लाह सिस्तानी के नुमाइंदे से मैंने खुद ये रिवायत सुनी है, उन्होंने कहा कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर करेंगे तो मक्के से पहले मदीने जाएंगे, जनाब सैयदा के कब्र का निशान बताएंगे, और फिर सबसे पहले करबला जाएंगे। जब करबला पहुँचेंगे तो शायद चहलुम के दिन होंगे, सारा मजमा देख रहा होगा, इमाम नंगे पाँव हरम के अंदर जाएंगे। मेरी तरफ देखिएगा, हाथों को बुलंद करके। वो कहते हैं कि एक मर्तबा हरम के दरवाजे खुले हुए होंगे जब इमाम जा रहे होंगे, मजमा खुद ब खुद रास्ता बना रहा होगा। इमाम ज़माना जैसे ही ज़रिए मुक़द्दस पे पहुँचेंगे तो ज़रिए मुक़द्दस का, इमाम हुसैन की ज़री का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। इमाम ज़माना के लिए ज़री का दरवाज़ा खुलेगा। इमाम ज़माना खुद एक मर्तबा ज़री के अंदर जाएंगे, कुछ देर रोते रहेंगे, फिर एक मर्तबा दोनों हाथ एजाज से, मोजज़े से दोनों हाथ कब्र मुतहर के अंदर डालेंगे, दोनों हाथ कब्र के अंदर डालेंगे और एक छोटा सा लाशा उठाएंगे। छोटा सा लाशा उठा के इमाम हुसैन की कब्र से छोटा सा लाशा उठा के सीने से लगाएंगे, बहुत जोर से प्यार करेंगे, फिर रोएंगे और रो के हाथों पे लाशा उठा के रोने वालों से कहेंगे, और रोने वालों
मुझे इतना बताओ इस बच्चे का क्या जुर्म था? परवरदिगारा, वास्ता शब जुमा के इस रात के पहर का, जब मलाइका नाजिल हो रहे हैं ज़ियारत हुसैन के लिए, परवरदिगारा आज की शब का वास्ता हम सबको ज़िंदगी में बार बार इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन की क़ब्रों को मुनव्वर फरमा, हमारे मरहूमीन को जनाब सय्यद शुहदा की जवार रहमत में जगह इनायत फरमा। अपनी अपनी हाजात मांग लीजिएगा, मैं आखिरी दुआ कर रहा हूँ। परवरदिगारा से इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। एक हमारे बहुत से मोमिनीन ने दुआ कही है, बड़े बड़े मोमिनीन तड़प रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं मेरे भाई, तड़प रहे हैं। मैं एक दुआ उनके लिए भी कर दूँ, वो कहते हैं मरीज़ हैं। सिर्फ एक सवाल करूँ आपसे, आपने कभी नहीं ना देखा होगा किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया हो? बीमारों के गलों में तौक नहीं डाले जाते, बीमारों को बेड़ियां नहीं पहनाई जाती, बीमारों को हथकड़ियां नहीं पहनाई जाती। परवरदिगारा शाम गरीबा के उस बीमार का वास्ता, ये हमारे मोमिन कह रहे हैं बड़ी दूर से आए हैं, इन्होंने इल्तिमास से दुआ की। इन सारे मोमिनीन की जो मौजूद हैं, किसी भी दुआ को रद्द ना फरमा, मरीज़ों को सेहत कामिला आजिला इनायत फरमा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत मसाइब पढ़ दिया, बहुत मसाइब हो गया, आप बहुत थक गए होंगे। मैं जाने से पहले एक वास्ता दे के जाऊँगा। परवरदिगारा, वास्ता शाम गरीबा की उस बीबी का, कभी छोटे बच्चे भी बेहोश होकर गिरते हैं, ना जाने कितने मसाइब भाई, एक बच्ची बेहोश हो गई। परवरदिगारा, मुझे नहीं मालूम पानी कहाँ से आया, पानी आया। जब पानी आया ना तो सब बीबियों ने कहा पहले जनाब ज़ैनब को पानी पिला दो। जनाब ज़ैनब ने पानी का कूज़ा लिया, कहा नहीं पहले सकीना को पानी पिलाओ। जैसे ही जनाब सकीना को कूज़ा दिया, हुसैन की बेटी है ना, तो फौरन सवाल किया बीबी ने, कहा फूफी अम्मा आपने पहले मुझे पानी क्यों दिया? कहा बेटी क्योंकि आप सबसे छोटी है। जनाब सकीना ने कूज़ा हाथ में लिया, मक्तल में उतर गए। बीबी ने कहा बेटी कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, मैं पहले भाई को पानी पिलाऊंगी। परवरदिगारा, वास्ता उन बीबियों की प्यास का, वास्ता उनकी मजलूमियत का, हमारी गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा, हमें इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगारा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।